बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात है आज बरोज़ 15 अगस्त 2024 जुमेरात के दिन। एक जानिब तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद GHQ में एक अहम तरीन बैठक हुई है और जनरल राहील शरीफ और दीगर अहम तरीन अफसरान की एंट्री हुई है। GHQ में इस गैर मामूली मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी गैर मामूली हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं और उनमें एक बहुत वाज़े पैगाम इदारे की तरफ से सामने आ चुका है। ये डिटेल्स इस वक्त समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुस्तकबिल में, इन द कमिंग डेज, बल्कि मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ, वो समझने में आपको इस डेवलपमेंट को तनाजुर में रखकर अगर हम एनालाइज करेंगे इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो को, तो वो समझने में हमें आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी समाअत हुई है। 2 लापता अफराद केसेस, गुमशुदा लोगों का जो केस है, 2 केसेस ऐसे हैं जिनकी आज समाअत हुई है, उस पर भी हमने आपके सामने डिटेल्स रखनी है। लेकिन आज एक तरफ तो इमरान खान साहब का जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक और अहम तरीन पैगाम आया है, तो वहीं दूसरी जानिब काजी की अदालत में आज क्या हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली काजी फायज ईसा साहब इमरान खान साहब के खिलाफ जो एहतसाब अदालत का केस चल रहा है उस पर असरअंदाज हो चुके हैं। खबरें बहुत ज्यादा हैं लेकिन जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक धमाका खेज दिन रहा, बहुत हैपनिंग्स थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 केसेस हैं उनकी मैं समाअत का मुख्तसर अहवाल आपके सामने रख देता हूं। PTI के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ये कौन है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI मीडिया सेल से इनका ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। लापता PTI कारकुन फैजान की अदम बाजियाबी पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए सख्त बरहम हुए। उन्होंने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को जिस तरह चलाना चलाएं, मुझे नहीं मालूम कि स्टेट इससे हासिल क्या करना चाहती है, आइन खत्म करें, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स निकाल दें और हमारा दायरा इख्तियार भी इसमें से निकाल दें। अब इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहां तक कहा कि आप उसकी गिरफ्तारी डाल दें, बच्चा है, नौजवान है, उसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, स्टेट सब जो कुछ हो रहा है इससे खुश है। लापता शहरी फैजान की बाजियाबी के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले जिस बेंच में केस था उन्होंने लिखा है कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है और फिर इसके बाद जो स्टेट के दलाइल हैं उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो बरहम भी हुए। स्टेट काउंसिल सरकारी वकील ने कहा कि दरखास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया और इस सब के अंदर जज साहब ने कहा कि इन्होंने साफ हाथों से दरखास्त दायर नहीं की, इसलिए दरखास्त खारिज कर दें। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, ये गंदे दरखास्त गुजार हैं, हम दरखास्त मुस्तरद कर दें। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप हमें किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो अच्छा खासा आज गुस्सा थे। उन्होंने कहा कि ये जालमाना अमल है, इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए। दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तानी अदालतें लापता अफराद के इन केसेस में क्या कर रही हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आज जो बातें हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि विफाकी हुकूमत का मतलब वजीर आजम और विफाकी काबीना है और जिम्मेदार आखिरकार एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव ही होती है। और इस सब के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। जब जज साहब ने ये कहा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं कि अगवाकार कौन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैं इस केस में ऑर्डर पास करूंगा और बहुत तगड़ा ऑर्डर जो है वो पास करूंगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के लापता भाई जो है उनकी बाजियाबी का केस भी हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल तक अजहर मशवानी के भाइयों को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अजहर मशवानी के भाइयों के केस में कहा कि इशू ऐसा है लेकिन इसमें दायरा इख्तियार का मामला भी है, तो इसके ऊपर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आप फेडरेशन है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है, आप क्या कहेंगे, सिर्फ रिपोर्ट पेश करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दिफा 11 अगस्त से मुल्क से बाहर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद है, ये सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस मामले को इतना बड़ा इशू ना बनाए और अजहर मशवानी को जिस नंबर से कॉल की गई वो तो उसके भाई का नंबर है। सेक्रेटरी दाखिला साहब
साहब आप इस मामले पर क्या कहेंगे? पुलिस जब पता लगाना चाहे तो वो पता लगा लेते हैं कि बंदा किसके पास है। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। मंगल तक का वक्त दे रहा हूँ, इन केसेस को ख़त्म करें, उसके बाद अगर ये केस ख़त्म ना हुआ तो मैं अपना दिमाग खो दूंगा, फिर मुझसे आपने गिला नहीं करना। यानी आज जज साहब ने कहा फिर आई लूज माई माइंड, और फिर मुझसे बाद में गिला ना करना आके कि आपने ये कर दिया और आपने ये कर दिया। अब ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ जो है वो देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर भी आता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी, उनकी जारी जो नैब कॉल अप नोटिस और तोशा खाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की भी समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की, और उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम तरीन रिमार्क्स जो है वो दिए। जस्टिस साहब ने सवाल पूछा कि नैब ने 13 जुलाई को मैजिक तारीख को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो फिर वो जेल से बाहर आ जाते। इतना कोइंसिडेंस, वाह भाई वाह। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि नैब के कई कॉल अप नोटिस तो ऐसे हैं जिन पर हमने गिरफ्तारी से रोका है। नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें। आप नैब के मुबहम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे? ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। और इस सब के अंदर जो सवालात हैं वो बड़े दिलचस्प थे, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब ने पहले एक तोहफे को अलग अलग करके केस बनाया, बाकी अब कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जो सवालात पूछे उससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की नई जो तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी है वो कलअदम हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा कि क्या नैब ने तोशाखाना के दीगर तहफ़ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की? क्या काबीना डिवीजन की फहरिस्त के मुताबिक किसी एक शख्स ने भी तोहफा तोशाखाना में जमा कराया? नैब ने अपनी नेक नीयती साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रही। नैब ने यह साबित करना है कि वो आज़ादाना कार्रवाई कर रहे हैं। नैब ने दीगर ज्यादा महंगे तहफ़ पर अपनी आंखें बंद कैसे कर ली? नैब ने सिर्फ ये केस जो है ये कैसे पिक कर लिया? ये जो सवालात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ काजी फाइजीसा साहब जो हैं वो अब अपना आप दिखाने पर उतर आए हुए हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ एक मामला सब जुडिस है, और वो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। ट्रायल चल रहा है, गवाहान के बयानात पर जरा हर चीज़ रोजाना की बुनियाद पर अडियाला में होती है। केस कोई और था, लेकिन काजी साहब ने अपनी असल दिखानी थी। काजी साहब ने वाजे करना था कि मैं अभी भी डटा हुआ हूँ महाज पर, तो मेरे लिए कोशिशें की जाएं। तो आज काजी फाइजीसा ने नाम लिए बगैर पीटीआई और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की। कहते हैं कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। उन 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता? उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्सियत को दे दिए। बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवाए, मगर उसी चोरी करने वाले शख्स को वो पैसे वापस दे दिए गए। अब काजी साहब के ये जो रिमार्क्स हैं आउट ऑफ द वे, जो केस नहीं भी है उसमें काजी साहब के ये रिमार्क्स बहुत वाज़ेह तौर पर काजी साहब की असल भी दिखाते हैं, काजी साहब की नीयत भी दिखाते हैं। और उससे भी ज्यादा अहम, अडियाला जेल में जेर समात 190 मिलियन पाउंड नैब केस के ट्रायल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजीसा साहब के इन रिमार्क से बहुत वाज़ेह असर पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू की है। फिर मैं GHQ में होने वाली आम तरीन मीटिंग पर आता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, मेरा साबिक DGI से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जनरल फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज का एहतसाब करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह करे, मेरा जनरल फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं, ये अंदरूनी मामला है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, जनरल फैज हमीद को नहीं चलाना चाहता था, हटाना चाहता था मैं जनरल फैज हमीद को हटाने के मामले पर, कि एक इशू चल रहा है उसमें मैं चेंज नहीं करना चाहता था अपना बंदा, और वो एक एसेट था उस वक्त हमारे लिए। तो इस मामले पर जनरल बाजवा से मेरी तलखी भी। अब इस असासा वाली बात को ना बहुत ज़्यादा साफ़ियों को ये लॉन्च कर दिया गया कि वो आउट ऑफ द वे इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो इसे ब्लो करें और ये सारी की सारी चीज़ें करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये डेवलपमेंट्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर जो स्टेटमेंट दी है वो वाजे है। अच्छा, अब आ जाते हैं GHQ के मामले के ऊपर। आपको पता है कि रिटायर्ड किसी फौजी और स्पेसिफिकली जर्नैल पर हाथ डालना ये अनप्रेसिडेंटेड है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी ज़मन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मीटिंग हुई है, एक इवेंट हुआ है GHQ के अंदर 14 अगस्त की मुनासबत पे। उसमें हमने देखा जनरल राहिल शरीफ भी थे, उसमें जनरल कियानी भी थे, यानी साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी थे। और इस सब के अंदर जो आम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया और वेटरन्स की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में इनके अहम किरदार को सराहा। ठीक हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया कि तकरीब में आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी
की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी हम आपको खबरदार करते हैं। यानी जाली खबरें और प्रोपेगेंडे से वेटरन्स को अलार्म किया, खबरदार किया, वार्न किया और कहा कि प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसे जनरल फैज़ अमीर की गिरफ्तारी के बाद एक आप कह लें कि एतमाद का इजहार ऑन द करंट लीडरशिप आप कह सकते हैं। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने भी पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का इयादा किया। और ये तकरीब पाक फौज और उसके वेटरन्स के दरमियान अटूट बंधन का सबूत है। पाक फौज और उसके वेटरन्स मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़्म है। अब जैसे ये प्रेस रिलीज आया, उसके बाद नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले, नून लीग के करीब समझे जाने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, वो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये बात कर रहे हैं कि जी अब PTI का अबहाम दूर हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब का अबहाम दूर होना चाहिए। पूरी की पूरी फौज और साबिक चीफ्स जो हैं वो भी यूनाइटेड हैं, सब एक पेज पे हैं। इवन चाहे अपने ही घर में सफाई का मामला हो, तो ये इसे उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।